हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा एपीआई राउटर के बारे में। यानी कि राउटर कैसे आप और बेहतर अपना बना सकते हैं वो देखेंगे। तो इसी को करना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट, जिससे कि हमारा पिछला वाला सारा कोड हमें मिल जाए। और हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन इसको रीनेम करने के बाद आज है हमारा डे 13। ये डे 13 मैंने इसमें रीनेम कर दिया हुआ है। इसके अंदर चलेंगे CD D13, इसमें लिखिए VNV स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। देन इसको करते हैं CLS और यहाँ पर आते हैं। देखिए कि अभी हमारा क्या अप्रोच है और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं आप एपीआई राउटर का यूज़ करके। अभी क्या है, अभी हमारे पास सर्विसेज का अलग से एक फ़ाइल है जिसमें सर्विसेज लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्कीमा का एक फ़ाइल है जिसमें पाइनेटिक मॉडल्स बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मॉडल्स की एक अलग फ़ाइल जिसमें आप सारे मॉडल्स अपने लिखेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन डॉट पी फाइल में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर रूट्स बना रहे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक यूज़र है, इसी वजह से हो सकता है कि और भी हमारे पास पाथ हो, बहुत सारे पाथ हमारे पास चले के आएँ। तो ये यहाँ पर लिखना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं किसी एक फाइल में। वही काम करता है एपीआई राउटर। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है आगे चलकर, तो आप अपने रूट्स को सेपरेट कर सकते हैं एक फाइल में, जो कि मैं आपको आज करके दिखाना। तो ऐप के अंदर में एक नया फाइल में क्रिएट करेंगे राउटर्स डॉट पी नाम से। और यहाँ पर आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फास्ट एपीआई से एपीआई राउटर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद राउटर इक्वल और आप यहाँ पर करेंगे एपीआई राउटर, कुछ इस तरीके से। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जितने भी आपके यहाँ पर ये सारे राउटर्स हैं, इसको कट कर दीजिए। यहाँ से आप इसको कर दीजिए कट और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पर ऐप नहीं है हमारा, तो ये राउटर है। तो आपको राउटर पे यहाँ पर जहाँ-जहाँ भी ऐप लिखा हो वहाँ-वहाँ आपको बस राउटर कर देना है। साथ ही साथ इम्पोर्ट्स हमारी खत्म हो गई है, तो इम्पोर्ट्स आपको लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये स्कीमा पूरा और ये सर्विसेज़ दोनों को ही कट करना है और दोनों ही आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो मेन से सारा हमारा यहाँ पर चला आया हुआ है। अब ये जो राउटर फ़ाइल है, ये हमें मेन फ़ाइल में इंक्लूड करना है। कैसे करेंगे? इंक्लूड करने के लिए आपको लिखना है फ्रॉम ऐप राउटर्स इम्पोर्ट राउटर एज़ यूज़र राउटर। ठीक है? इस तरीके से आपको इम्पोर्ट करना है। आप चाहें तो यूज़र राउटर यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं, यूज़र राउटर डायरेक्टली। फिर आपको हर जगह यूज़र राउटर लिखना पड़ेगा। फिर आपको ये एलियास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर राउटर ही लिखिए हर एक जगह पर और यहाँ पर इसको एलियास कीजिए, ज़्यादा आपका ये पोर्टेबल होगा भविष्य में। तो ये हमने किया। अब इसके बाद आपको ये इंक्लूड करना पड़ता है, तो ऐप लिखेंगे इंक्लूड राउटर इस तरीके से और यहाँ लिखना होता है यूज़र राउटर। इसको कर दिया हमने सेव। अब जो भी चीज़ें यहाँ पर थी, ये सारे राउटर्स ये मेन में चले आते हैं, बट ये सेपरेट होकर। अब इसको रन कीजिए फास्ट प्रीपेड डेव, एंटर की प्रेस किया, कोई एरर अभी तक तो नहीं है। फिर देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं। हमें आना है यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं, गेट ऑल यूजर्स में क्लिक करते हैं। एक काम करेगा तो सब काम करेगा। एग्जीक्यूट में क्लिक किया, देखिए सारा डेटा हमें दिख रहा है, यानी कि सब कुछ अच्छे तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। अभी इससे और क्या बेनिफिट मिलता है? इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हर एक जगह पर आप देख सकते हैं कि आपको यूज़र्स लिखना पड़ रहा है। ये यूज़र्स यहाँ लिख रहे हैं, यूज़र्स यहाँ लिख रहे हैं, यूज़र्स यहाँ लिख रहे हैं, फिर यूज़र्स यहाँ लिख रहे हैं। तो हर जगह पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, मैंने डिलीट कर दिया है। आपको बस यहाँ पर ये लिखना है। कैसे लिखते हैं? इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। आप इसमें असाइन कर सकते हैं प्रीफिक्स। यहाँ लिखिए प्रीफिक्स और प्रीफिक्स में मैंने लिख दिया है यूज़र्स। तो यूज़र्स अब हर जगह पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हर जगह पर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये और वापस से इसको एक बार हिट करके पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, ट्राई आउट में क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट में क्लिक किया, देखिए आपको सारा डेटा दिख जाता है, यानी कि हमारा सब कुछ काम कर रहा है सही तरीके से। इसके अलावा जो रूट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर मोस्टली होते हैं API/API/यूज़र्स इस तरीके से, यानी कि एपीआई रहता है। तो बस आपको एक जगह पर लिखना है और सारे रूट्स में आपके एपीआई चले आएँगे। व्हिच मीन्स अगर आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए एपीआई यूज़र्स इस तरीके से, एपीआई यूज़र्स, एपीआई यूज़र ये, एपीआई यूज़र ये। तो जो रियल वर्ल्ड एपीआई देखते हैं, उसमें एपीआई लिखा हुआ रहता है, तो वही आपका काम यहाँ पर कर सकता है और बस आपको यहाँ पर करना है, सभी रूट में ऑटोमेटिकली आपका चला आएगा। तो रिडंडेंसी भी ये काम करता है प्रीफिक्स ऐड करके। इसके अलावा आप इसमें टैग दे सकते हैं। हमने टैग दिया, टैग में जैसे मैं देता हूँ, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिया जाता है यूज़र। इसको कर दीजिए सेव, यूज़र्स लिख देते हैं, इसको कर दिया सेव। अभी आप यहाँ पर आइए, अभी आप देख रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट टैग के साथ है, बट जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे आपको ये यूज़र टैग के साथ दिखेगा। अगर कोई और होता, जैसे हमारे पास और भी रूट होते हैं, प्रोडक्ट के रूट होते हैं, तो प्रोडक्ट का अलग से टैग देते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टैग के अंदर आपको दिखता। तो ये और बेहतर हो जाता है देखने में, और जब इसका डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होगा तो और बेहतर दिखेगा ये। तो ये आपके आर्किटेक्चर को क्लीन करता है। ये जो आर्किटेक्चर आपका कोडिंग स्ट्रक्चर है, इसको और बेहतर और क्लियर बनाता है।
तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा सेपरेट हो चुका है। हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, अपना मेन फ़ाइल, अपना मॉडल, अपना रूट्स जितने भी रूट्स हैं, स्कीमा यानी कि पेडेंटिक मॉडल और जो भी सर्विसेज़, जो भी लॉजिक होता है बिज़नेस लॉजिक वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो वो भी हमारा सेपरेट हो चुका है। अगर आप फास्ट एपीआई और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी वेबसाइट में आइए uncutcoding.com, उस वाले टैब में क्लिक कीजिए, यहाँ से फाइंड आउट कीजिए मास्टर फास्ट एपीआई ये वाला क्लिक कीजिए। बाय नाउ में क्लिक करने से ये रीडायरेक्ट करेगा आपको यूडेमी पर और यूडेमी में आप ये वाली कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। इस कोर्स में इनरोल होने के बाद आप फास्ट एपीआई में मास्टरी हासिल कर लेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिकॉज़ इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक कॉन्सेप्ट बताए हैं। फिर चाहे वह एरर हैंडलिंग है, फॉर्म हैंडलिंग हो, एसक्यूएल एल्केमी हो, एसक्यूएल मॉडल हो या फिर फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन हो, चाहे वह जिंजाटो है, एचटीएमएल से, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, नक्स्ट जेएस या फिर अलग-अलग तरह के डेटाबेस यूज़ करना, मायस्क्यूएल, पोस्टग्रेस्क्यूएल, मोंगोडीबी। अगर आप कोई एपीआई बनाते हैं और उससे आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएँगे, वह मैंने यहाँ पर बताया कैसे मोनेटाइज़ करते हैं, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पर, उसका प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा डॉकर के साथ कैसे काम करेंगे, एडब्ल्यूएस में कैसे होस्ट करेंगे, वीपीएस में कैसे होस्ट करेंगे, गिटहब के साथ कैसे होस्ट करेंगे और एक मेगा प्रोजेक्ट भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हैं ई-कॉमर्स मेगा प्रोजेक्ट जिसमें फास्ट एपीआई और नेक्स्ट जेएस का हमने यूज़ किया है। तो अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं फास्ट एपीआई तो इस कोर्स को ज़रूर से इनरोल कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।